हाँ बच्चों, अब हम मैथमेटिकल टूल्स का ही नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। ये भी काफ़ी बेसिक है, हमने किया हुआ है, इसलिए हम इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। दैट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म जो होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसके पहले हमने लीनियर इक्वेशन पढ़ा था जिसमें सब वेरिएबल्स पे पावर 1 थे। यहाँ पर एक वेरिएबल पे पावर 2 है, ठीक है। और ये सिंगल वेरिएबल का ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब देखिए, इसका जो रूट होता है वो होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब यहाँ पे हम दो चीज़ समझते हैं कि सम ऑफ रूट्स x1 प्लस x2 माइनस बी बाई ए और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c बाई ए होता है। इसके रूट्स का नेचर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। तो अगर ये डिस्क्रिमिनेंट जो है ग्रेटर देन 0 है, मान लीजिए ये अपन ने 16 लिया, ठीक है, तो 16 का स्क्वायर रूट 4 होगा, तो माइनस बी प्लस 4 बाई 2a माइनस बी माइनस 4 बाई 2a। तो दोनों ही रूट्स कैसे आए, रियल और डिफरेंट। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 है तो दोनों रूट्स रियल भी होंगे और सेम भी होंगे। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है, नेगेटिव, तो उस केस में हमारे पास रूट्स वर्चुअल होंगे और कॉन्जुगेट होंगे। तो अभी हम एक बार ये भी समझेंगे कि ये कहाँ से आया और ये वाला पार्ट कहाँ से आया। काफ़ी बेसिक चीज़ है, अब समझते हैं बेटा। अपन एक सवाल करके चलते हैं जिसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे किया जाता है वो समझते हैं। मान लीजिए अपने पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस 25 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करने का एक तरीका होता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म और एक होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अभी हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर की बात कर रहे हैं। तो ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको एक बार उस तरफ भेज दिया, ये -25 हो गया। अब ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, अगर देखा जाए तो ये वाला पार्ट हो सकता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो, मतलब ये एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर की फॉर्म में होना चाहिए। तो हमने एक बार इसको रीअरेंज करके लिखा कि यहाँ पर भी वाई स्क्वायर का स्पेस छोड़ दिया और यहाँ पर भी। दोनों तरफ इसलिए छोड़ा क्योंकि दोनों तरफ कुछ भी ऐड करो, सेम नंबर ऐड करो, फर्क नहीं पड़ता। तो अब हमने ये समझा था कि ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर से कंपेयर करें तो ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। मतलब ये जो मिडिल टर्म है इट शुड बी इक्वल टू 2xy। तो यहां से यहां पर जो मिसिंग टर्म है वो वाई स्क्वायर रहा, ठीक है। तो यहां पर मिसिंग टर्म हमने वाई स्क्वायर रख दिया। तो अब 2xy को 16x से कंपेयर करेंगे तो देखिए x से x खत्म हो गया, इससे ये खत्म हो गया, तो y की वैल्यू आई 8। तो y इक्वल टू 8। तो बेसिकली ये क्या हुआ, इट इज हाफ ऑफ कोऑफिशिएंट ऑफ x। तो x का जो कोऑफिशिएंट था 16, तो 8 उसका हाफ है। हमारे पास जो मिसिंग टर्म है दैट इज वाई स्क्वायर। इसका मतलब स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ कोऑफिशिएंट ऑफ x हमको ऐड करना है। तो अब यहां पर कैसे ऐड करेंगे बेटा, समझो। अब हमने दोनों तरफ 64 ऐड कर दिया, तो अब ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये देखा जाए तो x प्लस 8 का होल स्क्वायर हो गया और ये 39 हुआ। अब स्क्वायर है, इसको सिंप्लीफाई करके x लाना चाहते हैं तो इस तरफ अंडर रूट हो जाएगा और वो प्लस माइनस में लिखना चाहिए। तो ये हो गया x प्लस 8 इक्वल टू प्लस माइनस रूट 39। तो हमारा फाइनल आंसर जो आया वो ये आया। तो देखो यहाँ से हमें मालूम पड़ रहा है x की दो वैल्यू के लिए ये सही हो रहा है, ठीक है। और इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करना भी मुश्किल होता क्योंकि हम इस तरह के फैक्टर्स सोच आसानी से नहीं पाएंगे, ठीक है। अब हम जनरल क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की बात करें। सेम जो कॉन्सेप्ट हमने वहां सीखा वही हमें यहां पर अप्लाई करना है। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को ट्रांसपोजिशन करके उस तरफ भेज देंगे और अब एक्स स्क्वायर के कोऑफिशिएंट को 1 करना है। तो हमारे पास इक्वेशन ये आ गया।
अब ये परफेक्ट स्क्वायर का पार्ट होना चाहिए, उसके लिए x का कोऑफिशिएंट b बाई ए है, तो कोऑफिशिएंट ऑफ x दैट इज b बाई ए, इसका हाफ करेंगे वो हो गया b बाई 2a, इसका स्क्वायर करेंगे वो हो गया b स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर। ये b स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर हम दोनों तरफ ऐड कर देंगे तो हमारे पास इक्वेशन अब ये आ गया बेटा। ये वाला जो पार्ट है ये x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर है। यहां पर एलसीएम क्या आएगा, यहां पर एलसीएम आएगा 4a स्क्वायर, तो ये हो गया b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो अब नेक्स्ट में हमारे पास क्या हुआ, x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 4a स्क्वायर। अब ये स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर तो हमारे पास में स्क्वायर रूट आ जाएगा और नीचे क्या आएगा बेटा 2a। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में आ गया x प्लस b बाय 2a। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा गलत है, ये x प्लस b बाय 2a होना चाहिए था। ठीक है, तो इसको करेक्ट करके लिखिएगा बेटा। तो यहाँ पर ये आ गया, अब इसका ट्रांसपोजिशन कर देंगे तो ट्रांसपोजिशन में ये क्या हो गया बेटा, माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। अगेन रिपीट कि यहाँ पर ये थोड़ा सा गलत है, तो ये है क्या x प्लस b बाय 2a। ओके, तो हमारे पास में अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये आती है तो इसके x का वैल्यू ये होता है। अब हम बार बार एक टर्म यूज लेते हैं बेटा, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो यहां से अल्फा हमने माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a लिया, बीटा जो है माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a, जहाँ पे डी क्या है डिस्क्रिमिनेंट। तो इनको अगर अपन सम करेंगे तो देखो इसको सिंप्लीफाई करके हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो गए, है ना। तो इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा, माइनस बी बाई 2a। तो सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई 2a होता है। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करेंगे तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करना रहा, ये क्या हो रहा है x प्लस वाई और x माइनस वाई, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का टर्म बना। देखो हमने इसको अलग अलग करके लिखा है, तो यहाँ पर इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। अब ये जो कैपिटल D है ये बेसिकली क्या था बेटा, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो उसको जब सॉल्व करेंगे और इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, एलसीएम दोनों का सेम आएगा, तो ये आपस में कट गया, तो हमारे पास में ये क्या आ जाएगा बेटा, c बाई ए। ये एक अलग पार्ट है, अलजेब्रा का ही पार्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो हम बाद में करेंगे, लेकिन आई होप अब अपने को ये यूज़ आ गया। अब सवाल ये है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज़ कहाँ आता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज़ लगभग हर एक चैप्टर में आ सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा इसका यूज़ हम मैकेनिक्स में लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स की बात करेंगे बेटा। राधे राधे।